अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फसलों पर हमला करने वाले कीड़ों और उनकी रोकथाम के हवाले से। आज हम चलेंगे एक खेत कपास की फसल में और वहां पर देखेंगे कि वहां पर किन किन कीड़ों का हमला है और हम उनको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर जितनी भी फसलें होती हैं उन पर हमला करने वाले जो कीड़े होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि किसान दोस्त होते हैं और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि किसान के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम फील्ड में जाके देखेंगे कि वो कौन से कीड़े हैं, उनकी किस तरह हम पहचान करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये किसान दोस्त कीड़ा है या किसान को नुकसान देने वाला कीड़ा है। हर किसान की यही ख्वाहिश होती है जब वो फसल उगाता है कि वो अपनी फसल से ज़्यादा मुनाफा हासिल करे, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल नहीं कर पाता, जिसके पीछे सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है कीड़ों के हवाले से। आइए अब हम कपास की फसल में चलते हैं और देखते हैं कि हम गुलाबी सुंडी की पहचान और रोकथाम कैसे कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये जो क्रॉप है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप इसके पत्ते देख सकते हैं, ये इसके ऊपर लश्करी सुंडी का हमला है। ठीक है, सुंडियों की वजह से जो इसके पूरे के पूरे पत्ते हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जो फसल है मुझे लग रही है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंडी का हमला है, ख़ासकर गुलाबी सुंडी का हमला है। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि जो टींडे होते हैं, टींडे या तो टींडा आपका थोड़ा सा खुला होता है या उसके ऊपर सुराख होते हैं, जिस सुराख से वो अंदर जाता है और जो मादा होती है वो अंदर अंडे देती है, वो उसको अंदर से खाता होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ये है कि अभी आप इन तीनों के ऊपर ये जो रंग दे सकते हैं ये दरअसल फफूंदी की वजह से है। नॉर्मल सूटी मोड इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब एक दफ़ा किसी फसल पे कीड़े का हमला हो जाता है तो उसके बाद जो सेकेंडरी पेस्ट होते हैं, मतलब जैसे फफूंदी होगी, उसका लगना बहुत कॉमन होता है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि जब एक दफ़ा टींडे के अंदर गुलाबी सुंडी घुस जाती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। मतलब अगर फ़र्ज़ किया ये एक टींडा है, ठीक है, ये तो अगर मैं इसके अंदर गुलाबी सुंडी का जो है अंडे जा चुके हैं, अंदर लार्वी खा रहा है, तो मैं बाहर से जितने भी स्प्रे करूँगा, कोई भी ऐसी स्प्रे नहीं है क्या उसकी इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है जो कि अंदर जाके उस गुलाबी सुंडी के लार्वी को मार सके। आप यूँ समझ लें, जब एक दफ़ा गुलाबी सुंडी के जो अंडे हैं या जो गुलाबी सुंडी है जब एक दफ़ा टीने को लग जाती है तो आप यूँ समझ लें कि वो आपका फल ज़ाय हो चुका है, वो ठीक नहीं हो सकता। बेहतर है, ठीक है, अगर आपका छोटा रकबा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने कुछ बंदे हायर कर लें, ठीक है, मज़दूर हायर कर लें और देखें कि जो अगर आपकी फ़सल के अंदर जो जहाँ आपके ऐसे टिंडे मिलते हैं जिनके अंदर सुराख है या जिनका आपको लगता है कि इसमें गुलाबी सुंडी मौजूद है, उसको आपने तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद आपने उसको ज़मीन में दबा देना है। क्योंकि जब एक दफ़ा जब गुलाबी सुंडी टींडे के अंदर घुस जाती है तो वो जो टींडा होता है वो उसकी आराइश गाह बन जाता है। ठीक है, वो वहाँ पर रहती है, वहीं पर पलती है और अपना साइकिल मुकम्मल करती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने का क्या तरीका हो सकता है, अगर तो ये टींडे के अंदर है तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े लार्वी हैं और इन्होंने बिल्कुल अंदर से कपास को खाकर बिल्कुल काला कर दिया है, डार्क हो गए हैं। अब इसके दो लार्वी इसके अंदर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अब देखें, आप इधर से बाहर से जितनी भी स्प्रे करें अंदर स्प्रे ने जाना नहीं है। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अक्सर किसान भाई कहते हैं कि जी गुलाबी सुंडी आती कहाँ से है। ठीक है, गुलाबी सुंडी जब भी कपास लगाते हैं, टींडे बनते हैं, तभी ये क्यों निकल आती है, पहले ये कहाँ होती है। तो असल में होता ये है कि जब आप एक दफ़ा फसल की चुनाई कर लेते हैं तो इसकी खाली छड़ियाँ बाकी रह जाती हैं, तो ये क्या होते हैं कि इन्हीं छड़ियों के अंदर हाइबरनेट हो जाते हैं और जैसे ही इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, तो ये बाहर निकल आते हैं और टींडों के अंदर अपने अंडे देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी गुलाबी सुंडी के अलावा इस कपास के ऊपर कीड़ों का बहुत ज़्यादा हमला है, ख़ास तौर पर लश्करी सुंडी। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरे जो लीव्स हैं ये कैसे हो चुके हैं, चेक करें, ख़त्म हो चुका है पूरा लीफ, क्योंकि जो पौधा होता है वो इन्हीं से अपनी खुराक बनाता है। लीव्स होते हैं, लीव से फोटोसिंथेसिस होती है और पौधे की खुराक बनती है। जब इसके पत्ते ही नहीं होंगे तो आपका पौधा अल्टीमेटली कमज़ोर होता जाता है और एट द एंड आपकी कपास की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है।
ये जो आप जिसको देख रहे हैं ये दरअसल क्या है, डस्की कॉटन बग है। इसको हम डस्की कॉटन बग कहते हैं या डस्की कॉटन स्टेनर। ये क्या करता है कि जो आपकी कपास की जो फुटी है उसमें कलर उसका ख़राब करता है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसका एक पेयर है जो मेटिंग कर रहा है। डस्की कॉटन बग का एक पेयर है, आप देख सकते हैं। ये भी कपास के, इसका भी आजकल कपास पे काफ़ी ज़्यादा हमला हो रहा है। इससे भी आपकी पैदावार काफ़ी, जो आपकी कपास की क्वालिटी है वो खासी कम हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो मुख्तलिफ़ ज़हरें हैं, जैसे सिंपल जहर की अगर बात की जाए, ट्राइज़ोफास का अगर आप मिक्सचर करते हैं, मतलब गुलाबी सुंडी वाली जो ज़हरें हैं जिसमें ट्राइज़ोफास भी है, वो इसको कंट्रोल कर सकता है। वो भी इसके कंट्रोल करने में काफ़ी मुफीद है। अगर गुलाबी सुंडी की मज़ीद बात की जाए तो गुलाबी सुंडी को मारने के लिए हम गैमा साइलोथ्रीन एक ज़हर है जो कि मार्केट में आई थिंक प्रोएक्सिस के नाम से अवेलेबल है। गैमा साइलोथ्रीन ज़हर प्रोएक्सिस के नाम से अवेलेबल है। उसके अलावा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा रेडिएंट नाम का ज़हर है अरिस्टा कंपनी का। ये जो 3 से 4 ज़हरों के नाम बताए हैं, जिसमें मैंने प्रोएक्सिस अरिस्टा कंपनी का, रेडिएंट अरिस्टा कंपनी का और लैम्डा साइलोथ्रीन या डेल्टामेथ्रीन प्लस ट्राइज़ोफास का जो मिक्सचर है, ये जो 3 ज़हरें हैं अभी तक इनके काफ़ी बेहतर नताइज मिले हैं इनको कंट्रोल करने में। तो केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो आप इनका इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कपास के ऊपर आप ये कीड़ा देख सकते हैं। इस कीड़े को हम क्राइसोपा कहते हैं या लेस वीक कहा जाता है। ये किसान दोस्त कीड़ा है। ये ऐसे जो दूसरे कीड़े होते हैं जो कपास को नुकसान पहुंचाते हैं या जिनकी बॉडी नरम होती है, मतलब सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स, उनके ऊपर फीड करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कपास के ज़्यादातर पत्ते जो हैं वो लाल हो चुके हैं। पत्तों का लाल होना कपास में हम इसको रेडनिंग ऑफ लीव्स कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर पहले इस दफ़ा इसका काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है कि जो आपके पत्ते हैं वो लाल हो जाते हैं। पत्तों का लालपन ज़्यादातर नीचे वाले पत्तों में होता है। अगर आप पौधे को देखें तो पौधे के ऊपर वाले पत्ते बिल्कुल सब्ज़ हैं, लेकिन ये जो पत्तों का लालपन होता है ये ज़्यादातर कौन से लीव्स में आता है, नीचे वाले पत्तों में। जैसे ये है, ये दरअसल बीमारी नहीं है बल्कि ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या जिसे आप एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, ये उसकी वजह से है। इसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो नॉर्मल अगर आप कोई अच्छा सा क्रॉप सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, जैसे सिजेंटा कंपनी का ईज़ा बयान है, तो उसमें काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी इनका जो पत्ता है इसमें डिस्कलरेशन आ जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपकी कपास ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा गुलाबी सुंडी का हमला है, तो कौन से ऐसे बेहतरीन जहर हैं जो अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो काफ़ी हद तक उससे आपको बेहतर नताइज मिल सकते हैं। उनमें अगर बात की जाए तो एक कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है लैम्डा साइलोथ्रीन या बाज़ दफ़ा डेल्टामेथ्रीन और ट्राइज़ोफास का। इसमें यह है कि फसल के अंदर जो इसके परवाने मौजूद हैं, गुलाबी सुंडी का जो परवाना होता है ये बिल्कुल एक छोटी सी भूरी तितली की तरह होता है। ये जाके टीनों के ऊपर अंडे देता है। अगर आप इस परवाने को मार देते हैं तो इसका जो साइकिल है वो रुक जाता है और आप इसको इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाए जाते हैं। सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स में जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो जिन्हें हम आमतौर पर जिनसी फंदे भी कहते हैं, अगर आप वो ट्रैप इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जितने भी नर हैं वो अलहदा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस फंदे में फंस जाते हैं। अगर आप अपने कपास के अंदर अगर वो ट्रैप्स लगाते हैं तो वो भी इनके लिए काफ़ी मुफीद हैं, काफ़ी हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मकई के हवाले से, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों को मसला आ रहा है कि उनकी मकई में, उनकी जो मकई की छली है उसमें दाना नहीं बनता। तो देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि उनकी मकई में दाना नहीं बनता, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसको किस हद तक हम बेहतर बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि गुलाबी सुंडी का हमला किस तरह फसल पर होता है और किस तरह हमारी पैदावार कम हो जाती है। मज़ीद किसी भी ज़रूरी मसले की सूरत में आप हमारी हेल्पलाइन 030303000000 पर कॉल करके अपने मसलों का हल पा सकते हैं। मज़ीद अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बाखबर किसान डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर फसलों, फलों और सब्ज़ियों के हवाले से मुकम्मल उसकी मालूमात मौजूद है। मज़ीद उसके अंदर एक हमने फ़ीचर रखा हुआ है जिसे आप फ़ोटो एनालिसिस या तस्वीरी तज्ज़िया कहते हैं। उसके ज़रिए आप अपनी फसल के ऊपर अगर बीमारियां हैं, कीड़ों का हमला है, आप उनकी तस्वीर बना के हमें भेज सकते हैं और उनको कंट्रोल करने के तरीके जान सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।